नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोटद्वार नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बिल्कुल तेजी पर हैं और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 37 में। वार्ड नंबर 37 जो झंडी चौड़ पश्चिमी का क्षेत्र आता है और यूपी से लगा हुआ एरिया है, यानी एक बॉर्डर लाइन पे जो है कि स्थित है। और यहाँ पर जो है कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, श्री पूर्णचंद शर्मा जी। पूर्णचंद शर्मा जी जो है कि कोई नए व्यक्ति नहीं है, पहले भी कई बार ग्राम सभा के प्रधान रहे हैं, बहुत से लोगों की सेवा की है, बहुत से लोगों का जो है जीवन संवारा है और उन अभूतपूर्व कार्य उन्होंने जो है कि झंडी चौड़ पश्चिमी के लिए पहले भी किए हैं और आज फिर दोबारा से मैदान में है पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में। तो आइए मुलाकात करते हैं पूर्णचंद शर्मा जी से। शर्मा जी, आपका सर्वप्रथम तो गढ़ आवाज में स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव मैदान में उतरे हैं, बीच में पहले जो है कि बहुत पहले आप प्रधान भी रहे। प्रधानी के टाइम पे भी आपने जो है कि झंडी चौड़ उतारी में बहुत, हम इस चीज़ को जानते हैं कि बहुत कुछ आपने किया है और आज फिर एक बार मैदान में कैसा चल रही है कैंपेन, कैसा लग रहा है, क्या जो है कि माहौल बना हुआ है झंडी चौड़ पश्चिमी का? पहले गढ़वाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने हमें इस लायक समझा कि हमारी भी बातें पब्लिक तक पहुँचाएँ। और सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 37 के सभी समस्त जनता को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो पहले मैंने सेवा की है, पुनः मुझे सेवा करने का मौका दें और मैं गांव के विकास में कहीं पर भी मैं गांव के विकास में कहीं पर कोई छूट नहीं छोड़ूंगा। सब जगह कार्य करूंगा, सबके साथ न्याय होगा। न्याय के साथ साथ सभी के साथ जो भी कार्य हम करेंगे मिलजुल कर करेंगे और गाँव का विकास करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि नगर निगम कोटद्वार वार्ड नंबर 37 ये आपका एक परिचय है। पार्षद पद हेतु चुनाव चिन्ह तो कांग्रेस का हाथ ही है और आप जो है कि खाना नंबर आपका 2 है। तो इस पर वार्ड नंबर 37 की जनता जो है कि अपनी मुहर लगाकर 23 तारीख को पूर्णचंद शर्मा जी को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में एक पार्षद प्रतिनिधि अपना चुनेंगे। तो जैसे शर्मा जी, ये बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की। तो इस सीमा के अंतर्गत जो है कि बहुत से शिकायतें लोगों की रहती है, बहुत सी हाथियों का खतरा होता है, कोई असामाजिक तत्व भी वहाँ से घुस जाते हैं। इसके लिए क्या कुछ जो है कि पहले प्रयास रहा और अब क्या रहेगा? सबसे पहले हमने यहाँ पर बाउंड्री वाल बनाने का प्रयास किया था, पर धन अभाव के कारण वो बाउंड्री नहीं बन पाई। पुनः हम प्रयास करेंगे, जब हम अगर झंडी चौड़ 37 की जनता हमें चुनकर भेजती है, तब पुनः प्रयास करेंगे कि पूरी पहले बाउंड्री वाल पूरे क्षेत्र में किए जाए, जिससे कि जो हमारे जंगली जानवर हमारे गांव में घुस सकें और किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व भी हमारे गांव में घुस सकें। और हमें चाहेंगे कि बाउंड्री वाल के ऊपर सौर बाढ़ से करंट का तार लगा देंगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अंदर न घुस सके। जो गेट होंगे उससे उनकी एंट्री होगी और गेट से बाहर निकलेंगे, ये हमारी सोच है। तो बिल्कुल, अगर बॉर्डर पे ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, एक तो जंगली जानवर का खतरा और दूसरा जो है कि असामाजिक तत्वों का, दोनों के लिए जो है कि सुरक्षा दीवार बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाले कार्यकाल में जो है कि पूर्णचंद शर्मा जी इसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। शर्मा जी जो है कि इस वक्त आपके भी प्रतिद्वंदी बहुत हैं यहाँ पर, किस तरह से जो है कि उनके साथ जो है फेसिंग हो रही है? हमारे प्रतिनिधि कोई नहीं, हमारे सब गाँव के हैं और हम सबको अपने गाँव के, सब मेरे से उम्र में छोटे हैं और मैं सबसे सीनियर भी हूँ, क्योंकि मैं 1995 से इस राजनीति में आया हूँ। लगभग 25-30 साल मुझे राजनीति में हो गए हैं। सब मेरे छोटे हैं, सब मेरे कोई भांजा है तो कोई, मैं 3 तो मेरे भांजे ही हैं, एक मेरी गांव की बहू है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ और मैं सभी से चाहता हूँ कि मिलजुल कर किसी भी तरह से गांव में बेमरस न फैले। ऐसे चुनाव लड़े हम कि आपस में बेमरस न फैले और जनता को परेशान न होना पड़े, क्योंकि हम अगर आपस में बेमरस करें तो जनता अपना बंट जाती है और गांव में बंटवारा अच्छी बात नहीं होती। मैं कहता चुनाव लड़ें, हम चारों 5 लोग जनता की अदालत में खड़े हैं, जो निर्णय जनता का होगा हमें स्वीकार होगा। और जब भी गांव के आगे कोई भी काम हो, सब मिलजुल कर करेंगे, कोई भी जीते। हम ये चाहते हैं कि चाहे कोई भी, जिसको जनता चाहे वो जीतेगा, तो हम सब जब लोग मिलकर गांव के विकास में आगे बढ़ते जाएंगे। तो बिल्कुल, एक अनुभवी और एक बड़े विचार वाले नेता के विचार इसी तरह होते हैं कि वो किसी को प्रतिद्वंदी नहीं समझते, बल्कि सब एक ग्रामवासी हैं, गांव के एक वार्ड के हैं और सबको जो है कि समन्वय बना करके इस चुनाव को लड़ना है। शर्मा जी, आप प्रधान रहे, लगभग 2 बार 3 बार प्रधान रहे, तो उस समय के जो कार्य आपके होंगे आप अपनी जनता के सामने रखना चाहेंगे? जरूर, धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं 2003 में इस गाँव का प्रधान बना और प्रधान बनने के बाद मेरे द्वारा जो कार्य किए गए, सबसे पहले मुझे पता था
कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों को शिक्षा के लिए बड़ी परेशानी होती थी। सबसे पहले मैंने अपने कक्षा 5 और कक्षा 8 करी। 8 करने के बाद उसे आदर्श विद्यालय घोषित किया। आज वहाँ पर स्टाफ की कोई कमी नहीं, आदर्श विद्यालय होने के कारण आज वहाँ पर स्टाफ की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी पढ़ाई हमारे उसमें चल रही है। उसके बाद मेरे द्वारा हमारे समय पर एक बीपीएल की सर्वे हुई थी। बीपीएल के सर्वे में हमारे गाँव में 351 लोग परिवार जो हमारे बीपीएल के थे, जो कि दुगड़ ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा मैंने उस समय क्षेत्र के लोगों को लाभ देने का प्रयास करते कि यहाँ के लोगों 351 लोगों को मैंने बीपीएल पर श्रेणी में लाया था और उनको आज भी लाभ मिल रहा है। जो लोगों को राशन का लाभ मिल रहा है, जो फ्री की राशन जो लोगों को मिल रही है, उसी की मेहरबानी, जो कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल लोगों को ही राशन मिल रही है, वो सब श्रेय मुझे ही जाता है। और उसके बाद हमने 107 लोगों की पेंशन कराई थी। 107 लोग ऐसे विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन के हमने 107 पेंशन करवाई थी। उसमें परिस्थितियाँ वैसी थी कि नियमित करे थे कि हम उसे निभाना करना पूरा मुश्किल होता था, पर फिर भी हमने 107 लोगों का पेंशन कराया आज के दिन पे। उसके बाद मैंने लघु सिंचाई से लगभग 200-300 मीटर नहर का निर्माण कराया और उसी दौरान मेरे द्वारा आंगनबाड़ी का निर्माण भी कराया गया, जिससे कि हमारे गाँव के वार्ड नंबर 37 के बच्चों को आज लाभ मिल रहा है। सारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है देख के कि आंगनबाड़ी का जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनियाल हमारे हैं, वहाँ पर शिक्षा धीरे धीरे स्कूल जाना सीखते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद मेरे द्वारा महिला मिलन केंद्र के यहाँ पर निर्माण किया गया था, जिसमें कि आज महिलाएं अपना मीटिंगें करती रहती हैं और जब भी कोई बात महिलाओं के साथ होती तो मुझे यहाँ पर मेरे घर के नज़दीक है, मुझे बुलाती हैं और मैं उनको अच्छा सुझाव देता हूँ। गाँव में जैसे कि महिलाओं ने पूर्व में जो है शराब के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जुए के खिलाफ आंदोलन चलाया था, आज स्थिति बहुत अच्छी है उन महिलाओं के कारण कि हमारे गांव में शराब का बोलबाला कम हो चुका है। उसके बाद हमने उस समय एक योजना चलती कुटीर ज्योति, जैसे गरीब लोग थे जिनके पास कनेक्शन, अपने बिजली कनेक्शन नहीं थे, उन लोगों को हमने कुटीर ज्योति का कनेक्शन 147 कनेक्शन मैंने कुटीर ज्योति के दिलाए थे, जो कि आज वो कनेक्शन जो है कॉमर्शियल हो गए होंगे, पर उस समय कुटीर ज्योति थी, आज लोगों को बहुत उसका लाभ मिला। क्योंकि हमारे तेल क्षेत्र में बिजली नहीं थी, उसके लिए हमने 40 पोलों की व्यवस्था की थी। 40 पोलों के लगने के बाद उसमें लो वोल्टेज की समस्या हो जाया करती थी, तो 6 ट्रांसफार्मर मेरे द्वारा लगाए गए। पहला ट्रांसफार्मर लगाया मैंने भोपाल सिंह मार्ग पे टंकी के सामने, और दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया मैंने क्या बोलते जगदीश फौजिया घर के सामने, हीरामणि रमेश चंद के घर के सामने, और इसी प्रकार 6 ट्रांसफार्मर की मैंने व्यवस्था कराई थी उस समय, जिससे कि आज भी लो वोल्टेज की समस्या हमारे क्षेत्र में नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग आज लाभ मिल रहा है वो लाभ मेरे द्वारा दिया गया है और लोग समझ भी रहे हैं, गांव की जनता समझ रही है कि इनके कार्यकाल में क्या काम हुआ और हमारे दूसरे लोगों के कार्यकाल में क्या काम हुआ। उसके बाद में उस समय मेरे द्वारा केवल 35 इंदिरावास दिए गए थे। इंदिरावास में बड़ी उसमें नियम कानून बड़े तकड़े थे उसमें। आज तो काफ़ी ढील सरकार द्वारा दी गई है, और उस समय बहुत कानून थे कि जो लोग बिल्कुल झोपड़ी वाले उन्हीं को मिलेगा। आज के दिन पर तो उन लोगों को मिल रहा है कि जो लोग उसके दायरे में नहीं तभी मिल रहा है, पर चलो ठीक है, लाभ गाँव वालों को मिल रहा है। तो उसके बाद मेरे द्वारा प्राथमिक विद्यालय झंडीचौड़ पश्चिमी से लेके और वन विभाग चौकी तक मंडी समिति सड़क का निर्माण कराया गया, जो बीच में थोड़ा वन विभाग के विवाद के कारण रुकी हुई है, बकायदा बन के तैयार है। और उसके बाद में 2014 से 2017 तक भी मैं पुनः मुझे लोगों ने समर्थन दिया और मुझे विजयी बनाया, मुझे प्रधान बनाया। तो 2014 से 17 तक हमारा कार्यकाल रहा, कि 17 के बाद निगम में क्षेत्र आ गया, जिससे कि हमारे समय खत्म हो गया था। तो उस समय मेरे द्वारा जो मुझे बन पाया, लगभग 2-2.5 साल में हमने पूरा प्रयास किया कि गांव का काम अच्छे हिसाब से हो। उस समय मेरे द्वारा 65 लोगों को विकलांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन का स्वीकृति की गई थी। उसके बाद 3 किमी सीसी मार्ग बनाया गया था, 3 किलोमीटर सीसी मार्ग विदायंदी से और पंचायत द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण कराया मेरे। जब जूनियर हाई स्कूल थी तो यहाँ पर बच्चे बहुत थे, परंतु अगर अन्य स्कूलों में जाते थे बच्चे तो वहाँ पर उनके साथ भेदभाव होता था, क्योंकि गरीब बच्चे थे, उनके पास अच्छी ड्रेस नहीं होती थी, अच्छी होनी, तो उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो मैं उन बच्चों को समझता, उनको दर्द को समझता बच्चों का। तो इसमें तब सीधे मैंने मुख्यमंत्री हरीश जी से गया था मैं उनके पास। उस समय उन्होंने तुरंत मेरा जो प्रस्ताव था स्वीकार किया और जूनियर हाई स्कूल में उच्चीकरण कराया। जबकि अब तक 6 साल बीतने के बाद भी उस विद्या हाई स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। जो हमारे तरह पूर्व जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया। कारण ये है कि उनको इस तरफ ध्यान नहीं दिया।
क्योंकि अगर जिस क्षेत्र के बच्चे शिक्षित हैं वो क्षेत्र विकसित स्वतः ही हो जाता है। परंतु उन जनप्रतिनिधियों ने जो इस तरफ ध्यान नहीं दिया, वो आज वो जमीन की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे कि उसकी भवन नहीं बन पाया। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आने वाले समय अगर मेरे क्षेत्र की जनता मुझे टाइम देती है, समय देती है, मजबूत करती है, तो मैं 1 साल के अंदर उसको इंटर क्वालिफाई करने का प्रयास करूंगा, उसको भूमि करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। उसके बाद 168 परिवार 468 परिवारों को सिंचाई टूल, सिंचाई मशीन और औजार, टूल किट आदि मैंने श्रम विभाग से दिलवाए, जो कि हमारे क्षेत्र को बहुत अच्छा लोगों को लाभ मिला। उसके बाद 40 सौर लाइट लगाई मैंने इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। मैं उनसे पास गया था, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उनसे मैंने मांग की थी कि भाई हमें कुछ लाइटें दी जाए, तो उनके द्वारा 40 सौर लाइट उस समय मेरे टाइम पर लगाई गई थी। अब तो निगम द्वारा तमाम लगाई गई है। उस समय केवल 40 लाइट बहुत बड़ी बात हुई थी झंडीजोड़ में। मैंने एक उद्घाटन भी कराया था, और उद्घाटन के दौरान उस समय स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह के द्वारा से उद्घाटन कराया गया था। और उस समय एक नई बात हुई थी कि इतनी लाइटें एक साल लगना झंडीजोड़ पश्चिमी के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मैंने दो बार सौर लाइट जो है, जो सौर बाढ़ जो 2 बार लगवाई थी। एक तो 2003 में लगवाई थी, उसके बाद 2014 में लगवाई थी। और पर लोगों ने से सुरक्षा के उसकी सुरक्षा नहीं हो पाई, जिस कारण को हो गई। पुनः मैं प्रयास करूंगा कि वो सौर लाइन को दोबारा बनवाऊँ और दोबारा पूरे लोगों को लाभ इससे मिले, जिससे जंगली जानवर हमारे अंदर गाँव में न घुस सकें। उसके बाद विद्यालय की बाउंड्री कराई हमने, जो हमारे जूनियर हाई स्कूल है, इसको जो हाई स्कूल है इसकी बाउंड्री करवाई, पूरी बाउंड्री पर रेलिंग लगवाई, और रेलिंग के साथ साथ शौचालय बनवाए वहाँ पे, और बच्चों के लिए कुर्सियाँ मंगाई। और बीएल द्वारा वहाँ पर मैं हमारे द्वारा लोग बच्चों के लिए शुद्ध पानी के लिए भी व्यवस्था की गई, जो कि आज वो तत्काल है। इसके साथ साथ आगे अगर मुझे लोग अपना समर्थन देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो पूरा प्रयास करूँगा कि जो हमारे क्षेत्र में कुछ समस्याएं छूट गई हैं, इसी के साथ साथ जो समस्या छूट गई उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जब मेरी जनता की ताकत मेरे हाथ में होगी तो उसका जनता का दुरुपयोग कभी नहीं किया। जब भी जनता का ताकत का हमने सदुपयोग किया, उस समय लाभ भी मिला। और मैं 2014 के बाद मेरे द्वारा एक नलकूप भी खोदा गया, नलकूप नंबर 33, जो कि आज हमारे मौजूद है। और इससे लोगों का बहुत बड़ा सुविधा मिली, सिंचाई और पेयजल की दोनों सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे कि हमारे 3 जिले तक पानी पहुँच रहा है जब हमने उस पर कनेक्शन कराया। तो हमें इस तरह से हर चीज़ में हमने एक प्रयास किया, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे तुम्हारे कोई भी काम रहो, उसमें पूरे हमने दिलचस्पी ली और काम को किया। धन्यवाद। जी बिल्कुल, अभी पूरनचंद शर्मा जी ने आपके सामने अपने पूरे काल के जो है कि कार्य बताएं, और अभूतपूर्व कार्य, विकास कार्य उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किए। और सबसे बड़ी बात जो हमें लगी वो ये लगी कि जो यहाँ पर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, कॉलेज स्कूल है, उसका उच्चीकरण के लिए उन्होंने 1 साल का टाइम दिया है कि 1 साल के अंदर उसे वो इंटरमीडिएट तक कराएंगे। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर क्षेत्र का बच्चा अच्छी शिक्षा और नज़दीक पे उसे शिक्षा की सुविधा मिलती है, तो वही उज्जवल है, वही जो है कि देश का भविष्य। शर्मा जी, ये तो आपके अभूतपूर्व कार्य थे पूर्व में जो आपने किए, लेकिन अब आने वाले समय में, इस समय चुनाव मैदान में, और क्या किन किन मुद्दों के साथ जो है कि जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले जो हमारे 5 साल बीते हैं, इनमें भ्रष्टाचार नजर आया। कहीं पर भी हमने देखा, चाहे कोई भी नजर आई, भ्रष्टाचार नजर आया। हम ये प्रयास करेंगे कि गाँव के अंदर, गाँव का व्यक्ति लोग इसलिए चुनते हैं कि वो हर गांव के हर आदमी की आर्थिक स्थिति को समझेगा, हर आदमी की परिस्थिति को समझेगा। परंतु इस समय ऐसा हुआ कि जो लोग जरूरतमंद हैं तो उनको तो फायदा मिला, जो 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 जरूरतमंद थे उनको आज भी नकारा कर दिया गया। मैं वादा करूंगा कि प्रत्येक जो इसके दायरे में आते हैं, प्रधानमंत्री आवास के दायरे में जो आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को आवास दिलाया जाए। कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ ऐसा नहीं छूटेगा जिसका आवास ना हो। जो कि जो पिछले कार्यकाल में 17 में मैंने जो झोपड़ियाँ छोड़ दी, आज झोपड़ियाँ वहीं मौजूद हैं। बड़ा दुख होता है देख के कि हम कहते हैं कि हमारे गांव में 100 आवास आ गए, परंतु वो झोपड़ी आज भी अपनी जगह मौजूद है। हम नहीं मानते कि 100 आ गए। 100 उन लोगों को मिला कि जो लोग उस दायरे में नहीं थे, उनको मिला। हमें उसका विरोध नहीं है, परंतु उन लोगों से बहुत रुपए खाया गया। 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये लोगों से लिया गया, लोगों ने मजदूरी दे दिया, परंतु उन लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि आगे अनुदान के पैसे में हम खा रहे हैं। बहुत गंदी बात है। मैं ये प्रयास करूंगा जो भ्रष्टाचार 5-6 सालों में हुआ है, ये बिल्कुल खत्म हो, बिल्कुल खत्म होने जड़ से भ्रष्टाचार का मामला जो बना है। हम ये प्रयास करेंगे कि जहाँ पर भी जो योजना जो उसके लाभार्थी है, उस योजना के दायरे में जाता है उसे मिलना चाहिए। यही मेरी एक होगी। जी बिल्कुल, जब चुनाव का माहौल होता है और
पक्ष और विपक्ष के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाना एक स्वाभाविक बात है। और अगर विगत कार्यकाल की भी उन्होंने अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ बोला है, चलिए इस ओर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि इस तरह के आपके अनुभवी जो प्रत्याशी होते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो युवाओं के लिए और अनुभवियों के लिए, कि इन दो तरह के जो प्रत्याशी होते हैं इनको जरूर जो है कि जनता को सराहना चाहिए। तो आइए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 37 से पूर्णचंद शर्मा जी, जो पूर्व में प्रधान भी रहे और आज जो है कि कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे जो है इस समय जो है कि पार्षद प्रत्याशी हैं। तो आइए, इसी तरह किसी और प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज। नमस्कार।